अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? माय नेम इज़ जमील, ई कॉमर्स पाक जोन पेशावर की तरफ से। तो दोस्तों, आज हम अमेज़ॉन DS एंड क्विकी के बारे में बात करेंगे कि अमेज़ॉन DS एंड क्विकी क्या है और इसके क्या क्या काम है और ये हमें कौन सी मदद देगी प्रोडक्ट को हंट करने में। तो सबसे पहले मैं गूगल ब्राउज़र पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं यूट्यूब में गूगल में गया और यहाँ पर मैं अब लिख रहा हूँ DS एंड क्विकी। यहाँ पर आया है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ DS एंड क्विकी, ये ऊपर आया। इसको मैंने इंटर किया। जब मैंने इसको इंटर किया तो यहाँ पर जो है ना मुझे आया chrome.google है ना। DS एंड क्विकी में जो क्रोम एक्सटेंशन है, ये क्रोम एक्सटेंशन है। बेसिकली आपको इस वेबसाइट को खोलना है। जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपके सामने एक और न्यू पेज खोलेगा, जो कि अब हमारे सामने खोल गया। ये जो हमारे सामने ये खोला, इसको अब हम आपके सामने वो बताएंगे कि हमें किस तरह ऐड करना है और उसके बाद हमें इसे कैसे काम लेना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम इसको ऐड किस तरह करना है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर नीचे ये कर्सर पे निशान लगाया है, ये बताता है कि इसके क्या क्या काम है, इसके ये काम है, ये काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है ना, ये ब्लू एरिया में रिमूव फ्रॉम क्रोम। जब आप पहली बार DS एंड क्विकी सर्च करेंगे, वो ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको ये नहीं नज़र आया होगा रिमूव फ्रॉम क्रोम। आपको यहाँ पर नज़र आएगा ऐड टू क्रोम, क्योंकि मैंने पहले ही से ऐड किया इसलिए मुझे याद है कि रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं रिमूव करता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ कि रिमूव फ्रॉम, फिर आपको दोबारा ऐड करता हूँ, फिर आपको सही तरह समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ पे मुझे लिखा रिमूव। मैं इसको रिमूव करता, मैंने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद मैं इसको अब ऐड करता हूँ। यहाँ पर जो है ना हमें आ रहा है कि ऐड टू क्रोम। पहले हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा था, रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैंने पहले ही से ऐड किया था। जब आप पहली बार इस वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। जब भी अब हमारे सामने है ना ऐड टू क्रोम, आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ पे ये लिखा है कि ऐड एक्सटेंशन। मैं इसको यानी रीड एंड चेंज यूर डेटा ऑन ऑल amazon.com साइट, मैं इसको ऐड करता हूँ। मैंने इसको ऐड किया, ऐड तो किया, लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हमें ऐड किया और हमने इसको ऐड किया कहाँ पे होगा, हमें पता किस तरह चलेगा और हम इसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे और इसे कैसे काम लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक आइकन नज़र आएगा ब्लैक कलर की, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये चार्ट खोलेगा। आपको ये बताएगा कि आपके पास ये जो है ना, ये हमारे पास जो है ना, ये सब मैंने ऐड किया है। आपको सब यहाँ पर नज़र आएगा। ये जो ब्लू नज़र आ रहा है आपको, ये मैंने पिन किया है। ये जो ऊपर आ रहा है ये सब मैंने पिन किया, ये इसलिए ये ब्लू है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि DS एंड क्विकी कहाँ पे है। यहाँ पे हम आते हैं ना, तो ये हो गया हमारे DS एंड क्विकी अमेज़ॉन। यहाँ पर हम इसको क्लिक करके पिन हो गया। अब आपको वहाँ पे नज़र आएगा। अब देखो ये है ना, ये हमें नज़र आएगा, हमने यहाँ पे ऐड किया। इसको ऐड करने के बाद आपको तो ये समझ आ गया कि किस तरह ऐड करना है और अमेज़ॉन DS एंड क्विकी। अब हम चाहते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पर और वहाँ पे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और उस पर ये फील्ड लगाएंगे कि क्या हमें किस तरह हमें मदद देते हैं, कितना प्रोडक्ट हंट में हमें वक्त बचाता है। क्योंकि जब हम मैनुअली हंटिंग करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमें उसकी डिटेल को देखना होता है, नीचे जाके उसकी डिटेल को, तमाम तरह डिटेल उसको देखना होता है। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान होता है, क्योंकि जब तमाम तरह प्रोडक्ट की वो डिटेल हमारे सामने बहुत जल्द आता है। तो अब हम जाते हैं अमेज़ॉन की मेन वेबसाइट पर। अब हम यहाँ पर आए अमेज़ॉन के मेन वेबसाइट पर। यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च करते हैं। जस्ट मैंने
सर्च किया और यहाँ पे इंटर किया। इंटर करने के बाद अब यहाँ पर मुझे लातादाद फेस वॉश आया कि आप जिस तरह फेस वॉश भी यहाँ पर देखते आपको मिल गई। ये देखो 6000 रिजल्ट हमारे पास आया इस फेस वॉश की। अब यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके काम देखेंगे DSQQ में कि हमें मैनुअली कितना टाइम लगता है जब हम मैनुअली करते हैं, और जब हम DSQQ की को फॉलो कर DSQQ पर अप्लाई करेंगे तो कितना जल्दी हमारे सामने वो उसकी डिटेल आता है। तो मैं यहाँ पर ये सिरीवा नामी एक वो प्रोडक्ट है सीरो, इसको मैं न्यू टैब में खोलता हूँ। जब मैंने इसको खोला न्यू टैब में, अब यहाँ पर हम इसके मेन पेज पर आए, मेन फ्रंट पेज पर। अब हम एक मैनुअली इसके हंटिंग करेंगे, मैनुअली उसके डिटेल देखेंगे और फिर उसके बाद उस पर DSQQ अप्लाई करेंगे कौन और किस तरह हमें ज़्यादा आसानी देता है। अब जब हम मैनुअल करते हैं तो हम इस प्रोडक्ट को पहले इस तरह न्यू टैब में खोलेंगे, यहाँ पर आएंगे और के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको इसकी प्रोडक्ट डिटेल नज़र आएगा। कब यहाँ पर आएगा आई थिंक ये देखो प्रोडक्ट डिटेल। अब जब आप मैनुअली एंट्री करेंगे तो फिर पहले आपको वो प्रोडक्ट मेन पेज से यहाँ पर लाएगा। यहाँ पर लाने के बाद आप यहाँ पर इसकी डिटेल को देखेंगे और ये डिटेल आप वो एक्सेल शीट में पुट करेंगे। कितना ज़्यादा लंबा प्रोसेस है ये, क्योंकि आप इतना टाइम कभी कभार नहीं होता। जब हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं तो हम यहाँ पर उसके डिटेल को यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं और इतना ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब हम DSQQ के ज़रिए करते हैं तो देखो उसके इंस्टॉल होने के बाद हमें कितना जल्दी ये जो हमने डिटेल देखा और DSQQ नहीं ऐड किया तो हमारे पास इस तरह नहीं आएगा। जब भी एक कर्सर जो है ना ये आप इसके ऊपर लाएंगे तो आपको उसकी डिटेल बताएगा। ये देखो ये जो डिटेल दिखाया इसने, ये जब आपने DSQQ ऐड नहीं किया हो तो ये आपके सामने नहीं दिखाएगा। लेकिन जब आप इस DSQQ को ऐड करेंगे तो फिर ये वो डिटेल जो आपने वो वहाँ उसकी वेबसाइट को खोला और नीचे आकर उसके डिटेल को देखा, ये आपको यहाँ पर वो डायरेक्ट बताएगा। और डायरेक्ट बताना चाहिए जैसा कि आपने यहाँ पर वो नीचे आकर यहाँ पर जो उसके डिटेल था, आप पहले यहाँ पर नीचे आते थे फिर उसकी डिटेल को देखते थे। ये जो आपने यहाँ पर नीचे आते थे यहाँ इसकी डिटेल को देखते थे। लेकिन DSQQ ने हमारे लिए कितना आसान कर दिया, कितना आसान। देखो जब भी किसी पर भी मैं ये कर्सर लाता हूँ तो वो हमें डिटेल बताएगा। ये कोई भी माइंड नहीं करता। ये देखो यहाँ पर मैं लाता हूँ, इसने भी मुझे दिखाया, इसने भी मुझे दिखाया, इसने भी मुझे दिखाया। ये है DSQQ की फ़ायदा हमारे लिए कि जब हम DSQQ ऐड करेंगे तो वो हमें प्रोडक्ट डिटेल बहुत क्विकली दिखाती है, हमारे टाइम को बचत करती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि टूल्स के ज़रिए जब भी हम हंटिंग करती है तो वो हमें बहुत हेल्पफुल होता है। वो हमें प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत मदद देती है। लेकिन आप जब भी वो प्रोडक्ट डिटेल एक्सेल शीट पर पुट करते हैं तो फिर ये आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट डिटेल हमारे ये आप नोट भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट डायमेंशन है, आइटम मॉडल नंबर है, ये UPC है, मैन्युफैक्चरर है, SN है, कंट्री या ओरिजिन है, ये सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। BSR है इसका, फिर आप वो एक्सेल शीट पर पुट भी कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास DSQQ कि हम इसको किस तरह ऐड करेंगे, वह इसके काम क्या है और ये हमें किस तरह फ़ायदा देता है। और ऑल व्यू मैंने आपके सामने रखा DSQQ के बारे में। तो जी दोस्तों, ये आज हमारा DSQQ एक्सटेंशन के बारे में वीडियो था जो मैंने पहले आपसे। वेरी मच बेस्ट विशेस फॉर ऑल।